गुड मॉर्निंग क्लास 6। सोशल साइंस में आज हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इंडिया बिटवीन द 4th and 7th सेंचुरीज। ठीक है, और ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 90 पे है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4th and 7th सेंचुरीज के बीच में जो रूलर्स आए उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास देयर वाज नो एम्पायर as vast as powerful as that of Mauryas till the coming of the Gupta। अब जो है हमने मौर्यास के बारे में हमने पढ़ा था, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, जो एक बहुत पावरफुल एम्पायर था, एक बहुत वास्ट एम्पायर था, जिसको किसने फॉर्म्ड किया था? चंद्रगुप्ता मौर्य ने फॉर्म्ड किया था। तो ये कहते हैं कि मौर्यास के डिक्लाइन के बाद, उस मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के बाद जो है ऐसा कोई भी एम्पायर नहीं आया जब तक गुप्तास आए थे। ठीक है, गुप्तास जो है एक ऐसा एम्पायर था जो बहुत ही वास्ट था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही पावरफुल था, वैसे ही जैसा मौर्यास थे। ठीक है, जितना पावरफुल मौर्यास थे, जितना बड़ा मौर्यास का एम्पायर था, उतना ही बड़ा और उतना ही पावरफुल जो है गुप्तास का एम्पायर भी था। समझ में आया? The Guptas. The period of Guptas also referred to as the classical age of ancient India। जो गुप्तास का जो पीरियड था, जो गुप्तास एज था, उसको क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है बहुत हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट आया था। ठीक है, इसलिए उस पीरियड को क्लासिकल एज ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, गुप्ता kept northern India politically united for more than 200 years। गुप्तास ने क्या किया? नॉर्दर्न इंडिया को, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स को, इंडिया के नॉर्थ साइड को पूरा यूनाइटेड रखा, एक रखा, पॉलिटिकली यूनाइटेड रखा। कब तक? कितने सालों तक? 200 ईयर्स से भी ज़्यादा सालों तक, ईयर्स तक यूनाइटेड रखा। ठीक है, यानी कि उस पे अपना कंट्रोल रखा। समझ में आया? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें ये गुप्तास एज के बारे में इंफॉर्मेशन, जो जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? सबसे पहले है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में क्या आएंगे? वो सोर्सेस वो होता है जिसके ज़रिए हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता हो, उसको हम कहते हैं सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस जो है अलग अलग तरह के होते हैं। चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, हमें इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जो रिटन बुक होता है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। उस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिसके बारे में हमें, किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब यहाँ पे हम गुप्तास एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो हुआ जिस सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, किसके बारे में? गुप्तास एज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस में क्या आएंगे? जैसे कि वर्क्स बाय राइटर्स, जो बुक लिखने वाले। कौन था? विशाखा दत्ता था, शूद्रका था। ठीक है, और इनके जो बुक लिखे थे इन्होंने, उससे हमें क्या मिलता है? गुप्ता एज के लाइफ के बारे में, उस टाइम जो है लोगों की लाइफ कैसे होते थे उससे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है फाजियान जो है वो कौन था? चाइनीज थे वो क्या था? बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। और वो जो है, जो इसने जो लिखा है, जो बुक लिखा है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं किस बारे में? गुप्ता पीरियड के सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं।
ठीक है। और ये जो सारा बुक जो होता है वो आएंगे लिटरेरी सोर्सेस में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें इंस्क्रिप्शन से। ठीक है। इंस्क्रिप्शन जैसे कि कोई लिखते हैं, कहीं पे लिखते हैं या पत्थर पे हम खोद के लिखते हैं या कहीं दीवारों पे लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं, उससे हमें मिलता है इंफॉर्मेशन। हमें पुराने हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे कि हरिसेना ने लिखा था, और उसने क्या क्या लिखा था कि गुप्ता का एक राजा था जिनका नाम था समुद्रगुप्ता, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। और हरिसेना ने जो समुद्रगुप्ता जो है उनकी प्राइस यानी कि उनकी तारीफ में जो है जो इंस्क्रिप्शन लिखा था, उससे भी हमें गुप्ता एज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है। सील एंड कॉइन्स। सील जैसे कि सील होता है, जैसे कि या पत्थरों पे होता है, या जैसे क्ले के टैबलेट्स होते हैं, सील्स होते हैं। कॉइन्स जो सिक्का होता है उस ज़माने का, उससे भी हमें हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है। सेवरल सील्स एंड कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड फाउंड। बहुत सारे सील्स मिले, बहुत सारे कॉइन्स मिले जो बिलोंग करते हैं उस पीरियड से। कौन से पीरियड से? गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। और उससे भी हमें बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि डेट हमें उसके से मिलते हैं, जो उससे हमें जो कॉइन्स जो है कौन से मेटल का बना हुआ होता है वो हमें पता चलता है। और जो राजा जो है उनका नाम पता चलता है, डेट हमें पता चलता है, और राजा जिस भगवान की पूजा करते हैं वो हमें पता चलता है। बहुत कुछ जो है सील्स और कॉइन से हमें पता चलता है। ठीक है। फिर है आर्ट एंड मॉन्यूमेंट्स, मास्टरपीस इन आर्ट। गुप्तास जो है आर्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था उस टाइम, उस ज़माने में, गुप्तास एज में। और सबसे ज़्यादा नोटेबल जो था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज बना हुआ था, किसका? बुद्धा का। कहाँ पे बना हुआ था? मथुरा में। ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि आर्ट में उस गुप्तास पीरियड पे जो है आर्ट में कितना डेवलप किया हुआ था। ठीक है। गुप्ता रूलर्स। अब गुप्तास का रूलर्स जो है वो कौन कौन थे? सबसे पहले रूल करता है चंद्रगुप्ता वन। ठीक है। और जो हमने पहले पढ़ा था चंद्रगुप्ता, वो मौर्य है, चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है। ये चंद्रगुप्ता वन है जो गुप्ता डायनेस्टी से यानी कि जो गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्ता वन जो है रूल करते हैं 320 से लेके 335 तक। उसके बाद समुद्रगुप्ता जो है रूल करते हैं 335 से 375 तक। फिर उसके बाद चंद्रगुप्ता सेकंड रूल करते हैं 375 से लेके 415 तक। फिर उसके बाद जो रूल करते हैं वो है कुमारगुप्ता। ठीक है। जो 415 से लेके 454 तक रूल करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन चंद्रगुप्ता वन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्ता वन जो रूल करते हैं 320 से लेके 335 तक जो रूल करते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। Chandragupta I, the Gupta were vassal of Kushanas. When the power of the Kushanas declined, and they asserted themselves under the leadership of Chandragupta I. जो गुप्तास जो है वो किसका वसल्स था? कुशानास का। ठीक है। जब कुशानास जो है डिक्लाइन हुआ, कुशाना एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद जो है गुप्तास ने जो है अपना जो वहाँ पे अपना रूल जो है वो स्टार्ट किया। किसके लीडरशिप के अंडर चंद्रगुप्ता वन के अंडर। ठीक है। Chandragupta I ascended the throne of Magadha sometime around 320. जो चंद्रगुप्ता I जो है उन्होंने मगधा के तख्त पे बैठा था, रूलर, एज ए रूलर वो बैठा था। कब? 320 में। ठीक है। He
cemented his position by marrying a लिच्छावी princess। उन्होंने अपने पोजीशन को, किसने, चंद्रगुप्ता वन ने अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करके, जो कौन था, लिच्छावी प्रिंसेस था, जो अभी नेपाल से बिलोंग करती थी। ठीक है। Chandragupta laid a strong foundation for the kingdom. He was succeeded by his son Samudragupta. वो चंद्रगुप्ता वन ही थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर का फाउंडेशन रखा, बेस रखा, उन्होंने स्टार्ट किया था। यानी कि जो चंद्रगुप्ता वन जो थे, उन्होंने गुप्ता जो एज जो है, गुप्ता एम्पायर जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि शुरू किया था। ठीक है। चंद्रगुप्ता वन के बाद जो है उनका बेटा, जिनका नाम था समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता जो है गुप्ता एम्पायर का रूलर बना, राजा बना, यानी कि। ठीक है। और जिन्होंने रूल किया था 335 से लेकर 375 तक। ठीक है। समुद्रगुप्ता conquered and occupied vast territories including present day Delhi, Western उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम एंड बंगाल। जो समुद्रगुप्ता ने जो है अपने एम्पायर को और भी बड़ा किया। ठीक है। उसमें आते हैं अभी जो दिल्ली आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, नेपाल आते हैं, आसाम आते हैं, बंगाल आते हैं, ये सारी जगह जो है समुद्रगुप्ता के कंट्रोल में आए। ठीक है। ऑल्सो मैनी रिपब्लिक, फॉरेस्ट किंगडम्स, इवन द साउदर्न किंगडम्स पेड हिम ट्रिब्यूट। और बहुत सारे रिपब्लिक्स जैसे कि फॉरेस्ट किंगडम्स जो है उनके अंडर आए कि, और साउदर्न किंगडम्स जो है उनको क्या पे करते थे, ट्रिब्यूट, जैसे कि श्रद्धांजलि देना, किसी को अपने से ज़्यादा अथॉरिटी वाला मानना। ठीक है। We know about his aggressive expansionist policy and success from the इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, एक पिलर है, जैसे कि पिलर जो है इस तरह से खंबा जैसे होता है, ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे खोद पे जो है वो खोद के लिखा जाता है, इंस्क्रिप्ट किया जाता है, लिखा जाता है। और इलाहाबाद में ऐसे ही एक पिलर थे, और वहीं से हमें पता चलता है समुद्रगुप्ता के बारे में। ठीक है। समुद्रगुप्ता के रूल के बारे में। इवन पार्ट्स ऑफ पंजाब, अफगानिस्तान, और पंजाब के कुछ पार्ट्स और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स भी किसके अंडर आए थे, समुद्रगुप्ता के अंडर आए थे। समुद्रगुप्ता वॉज नॉट ओनली ग्रेट कॉन्करर। समुद्रगुप्ता जो है ना सिर्फ कॉन्करर नहीं थे, बल्कि वो और भी बहुत सारे काम में जैसे कि वो माहिर थे। यानी कि जैसे कि वीणा प्ले करना, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे म्यूज़िक जो है वो बजाया जाता है, वो वीणा जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा बजाते थे समुद्रगुप्ता, और वो बहुत अच्छे पोएट भी थे। ठीक है। फिर समुद्रगुप्ता के बाद आता है चंद्रगुप्ता सेकंड, जो रूल करता है 375 से लेके 415 तक। ठीक है। द reign of the Gupta reached its peak during the rule of चंद्रगुप्ता सेकंड और चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता एज जो है, गुप्ता एम्पायर जो है उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया था। किसके टाइम पे, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे। और चंद्रगुप्ता सेकंड को चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ये उनका टाइटल है। ठीक है। जो टाइटल नाम रखा जाता है ना, जिसे कि महाराज, सम्राट बोला जाता है, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, उस तरह से चंद्रगुप्ता सेकंड को चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है। His influence extended up to the Vataka kingdom in the south। साउदर्न पार्ट में एक किंगडम है, ठीक है, जगह है जिसका नाम है वटाका। तो उनका जो पावर जो है वहाँ तक फैला हुआ था।
He conquered the Saka kingdom in the west and made Ujjain his second capital. Saka kingdom जो वेस्टर्न साइड में है उसको भी उन्होंने कॉन्कर्ड किया, अपने अंडर लाया, और उज्जैन को उन्होंने अपने सेकंड कैपिटल जो है उन्होंने बनाया. किसने? चंद्रगुप्ता सेकंड ने. ठीक है. He also occupied मालवा एंड कथियावार. उन्होंने मालवा जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. कथियावार जो गुजरात में है, वहाँ पे भी उस जगहों को भी उन्होंने अपने अंडर लिया. ठीक है. द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली आर बिलीव टू रेफर टू चंद्रगुप्ता सेकंड. दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो है एक पिलर है. कौन किससे बना? वो पिलर जो है किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है. और ये मानते हैं लोग, ये कहते हैं कि ये जो पिलर जो है वो किसका है? चंद्रगुप्ता सेकंड का है. ठीक है. इट डिस्क्राइब हाउ हिज एम्पायर नाउ एक्सटेंडेड टू वंगा बंगाल द पॉइंट जो है. और उस इंस्क्रिप्शन से, उस जो पिलर से हमें पता चलता है कि उनका एम्पायर जो है कहाँ तक फैला हुआ था? वंगा तक फैला हुआ था, जो बंगाल में है. द पोइट एक फेमस पोइट है, एक मशहूर पोइट है जिनका नाम है कालिदासा. और ये कालिदासा जो है चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में रहते थे. याद रखेंगे आप लोग, ये जो है इम्पोर्टेंट है. ठीक है. चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे एक बहुत ही फेमस पोइट था. वो कौन था? कालिदासा. ऐसा करके जो है आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे. ठीक है. फिर चंद्रगुप्ता सेकंड के बाद आता है कुमारगुप्ता. ठीक है. जो रूल करते हैं 415 से लेके 454 तक. ठीक है. कुमारगुप्ता हु सक्सेडेड चंद्रगुप्ता सेकंड रूल फॉर 40 years. जो कुमारगुप्ता है जो सक्सीड करता है चंद्रगुप्ता सेकंड को. चंद्रगुप्ता यानी कि चंद्रगुप्ता सेकंड के बाद जो है कुमारगुप्ता जो है वो रूल करता है, वो रूलर बन जाता है. तो वो रूल करते हैं कितने साल तक? 40 years तक, 40 साल तक. एंड वॉज अ पावरफुल किंग. और वो भी बहुत ही पावरफुल किंग थे, राजा थे. During his reign, he attained and defended the vast empire that he had inherited from Chandragupta II. ठीक है. उन्होंने अपना जो उनको मिला था, किससे मिला था? एक बहुत ही बड़ा सा एम्पायर जो है मिला था. किससे? चंद्रगुप्ता सेकंड से मिला था. ठीक है. उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा. ठीक है. कुमारगुप्ता वॉज फॉलोड बाय स्कंदगुप्ता. ठीक है. कुमारगुप्ता के बाद आता है स्कंदगुप्ता. ठीक है. जो रूल करता है 454 से लेके 467 तक. दो पावरफुल स्कंदगुप्ता हैड टू कॉन्टेंट विद द इन्वेडिंग हुन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. स्कंदगुप्ता जो है वो भी पावरफुल राजा तो थे, मगर उनको सामना करना पड़ा हुन्स का, जो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे. हुन्स जो है उन्होंने अटैक किया था. दो ही मैनेज टू डिफीट हिम. मगर फिर भी उन्होंने उन हंस को जो है उन्होंने हराया, डिफीट किया. ठीक है. द पावर ऑफ द गुप्ता स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर हिज डेथ. जो है स्कंद गुप्ता के डेथ के बाद. ठीक है. जो गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ. ठीक है. बाय 550 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट वाज द गुप्ता एम्पायर वेनिश्ड. यानी कि 550 तक तो गुप्ता एम्पायर जो है वो खत्म हो गया. वेनिश्ड यानी कि खत्म हो गया. समझ में आया? तो ये जो है गुप्ता सॉरी बच्चे गुप्ता एम्पायर का ये क्या है? रूलर है जो नंबर 1 पे है, जो फाउंडर है, जो जिसने फाउंडेशन जो है वो लेड किया था, वो स्टार्ट किया था, वो कौन था? चंद्रगुप्ता 1. उसके बाद समुद्रगुप्ता राजा बनता है. उसके बाद चंद्रगुप्ता 2 राजा बनता है. फिर उसके बाद जो है
कुमारा गुप्ता जो है वो राजा बनते हैं। ठीक है, कुमारा गुप्ता के बाद जो है कौन राजा बनता है? स्कंद गुप्ता। नंबर 5 पे है कौन? स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्ता जो है रूल करता है कहाँ से कहाँ तक? 454 से लेकर 454 से लेकर 467 तक, 467 तक रूल करता है। समझ में आया? और स्कंद गुप्ता के डेथ के बाद जो है जो गुप्ता एम्पायर जो है वो वैनिश हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और ये सारा जो है गुप्ता एम्पायर का रूलर था, राजा था, आप याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमारा गुप्ता और स्कंद गुप्ता। कितने हैं? 5 मेन रूलर्स है किसका? गुप्ता एम्पायर का। समझ में आया? तो ये अब हम देखते हैं लाइफ अंडर द गुप्तास। गुप्तास के टाइम पे लाइफ जो है कैसे होते थे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कैसा होता था। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी। किंगशिप जो राजा जो होते थे वो हेरिडेटरी होते थे। जैसे कि अगर फादर राजा है, रूलर है, फादर अगर किंग है, राजा है, तो उसका सन भी राजा बनेगा। ठीक है, इस तरह से होता था। Unlike Mauryan ruler, where the king had all powers in their own hands, Gupta rule was more decentralized. जो है गुप्तास में क्या होता था? पावर्स को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया हुआ था। पूरे एम्पायर को अलग अलग नंबर ऑफ प्रोविंसेस में अलग अलग, जैसे कि स्टेट होता है ना, उसी तरह से जैसे कि इंडिया जो है होल कंट्री को अलग अलग स्टेट में 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है ना। उसी तरह से गुप्तास के टाइम पे भी पूरे एम्पायर को जितने जगह पे गुप्ता रूल करते थे उसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया हुआ था, जिसको वो लोग बोलते थे बुक्तीस। ठीक है, दे वर प्लेस्ड अंडर द गवर्नर्स और उपारिकास। और वो प्रोविंस जो है किसके अंडर आता था? गवर्नर्स के अंडर आता था। उसका इंचार्ज जो है, प्रोविंस का हेड कौन होता था? गवर्नर्स होते थे, जिसको वो लोग उपारिकास बोलते थे। अब प्रोविंस को फर्दर डिवाइड करेंगे, जैसे कि स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है ना। पूरे इंडिया को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया जाता है और स्टेट को फिर से डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरह से प्रोविंस को भी गुप्तास के टाइम पे अलग अलग फिर से डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, सेम डिस्ट्रिक्ट्स में, और जिसको वो लोग बोलते थे विशायास। ठीक है, और विशायस का जो हेड होता था वो कौन होता था? विशायापतीस। ठीक है, देन कैम द विलेजेस। उसके बाद आते थे गांव, विलेजेस। द विलेज हेडमैन मैनेज द अफेयर्स ऑफ द विलेज विद द असिस्टेंस ऑफ विलेज एल्डर्स। और जो विलेज का गांव का हेडमैन होता था, जैसे कि अभी भी होते हैं गांव में कि हर गांव में एक हेडमैन रखा जाता है जिसको हम गोबा बोलते हैं, है ना, जिसको हम गोबा बोलते हैं। उसी तरह से गांव उस टाइम में भी गांव में हर एक गांव में एक गांव में एक हेडमैन वो लोग रखते थे, और वही हेडमैन जो है गांव के सारे अफेयर्स को वो हैंडल करते थे और उस काम में उनकी मदद करते थे। जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो सारे उनकी मदद करते थे। The villages and towns enjoyed a great deal of local autonomy. गांव हो या शहर हो, उनको भी अच्छा ठीक ठाक उनको भी फ्रीडम मिलता था, ऑटोनॉमी मिलता था। ठीक है, bigger cities were administered by आयुक्तास who were appointed by the governors. जो बड़े शहर होते थे, बिगर जो बड़े शहर होते थे, वो कौन एडमिनिस्टर करते थे, यानी कि उसको चलाते थे कौन? आयुक्तास,
ठीक है। आयुक्तास को कौन रखते थे, अपॉइंट करते थे? गवर्नर अपॉइंट करते थे। दिस आयुक्तास वे आर असिस्टेड बाय टाउन क्लर्क, ठीक है। और उसमें आयुक्तास की जो मदद करते थे वो कौन होता था? टाउन क्लर्क्स होते थे, ठीक है। गिल्ड्स यानी कि श्रेणीज, गिल्ड्स जो है वो भी होता था। श्रेणीज मैंने जैसे कि आपको मैंने इस पूरे हिस्ट्री में श्रेणीज के बारे में, गिल्ड्स के बारे में हम पढ़ते आए हैं। मैंने हमेशा आपको बोला कि गिल्ड्स यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो अलग अलग लोग जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या बनाते थे? अपना ग्रुप बनाते थे, अपना एसोसिएशन बनाते थे, ठीक है। जैसे कि ट्रेडर का अपना एसोसिएशन होता था, अपना ग्रुप होता था जिसको गिल्ड्स बोलते थे, ठीक है। उसी तरह से गिल्ड्स होते थे। गिल्ड्स जैसे कि सिल्क वीवर, जो सिल्क बनाते हैं ना, जो सिल्क का कपड़े का काम करते हैं, उनका अपना गिल्ड होता था। ऑयल प्रेजर्स, जो ऑयल निकाला जाता है ना, उसका अपना गिल्ड होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था। बैंकर्स का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता था। और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ग्रुप का, उस गिल्ड का जो हेड होता था, जो उसको बोलते थे नगारा शिस्थिन्स, ठीक है, ये बोलते थे। ऑल्सो एडवाइज द आयुक्तास, ठीक है। और आयुक्तास भी एडवाइस करते थे। Nagara Srishtins, मैनी टैक्स वेयर लेविड ऑन लैंड्स, लैंड पे, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्स जो है वो लगाया जाता था। 1/4 से लेके 1/6 तक जो है टैक्स जो है वो कलेक्ट करते थे। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वेयर प्रोबेबली पेड इन कैश, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड ग्रांट्स रिप्लेस कैश पेमेंट्स। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे वो क्या, किस में कैश टैक्स पे करते थे? कैश में वो लोग टैक्स जो है वो पे करते थे। फिर धीरे धीरे करके जो लैंड ग्रांट्स, पहले जो है क्या देते थे वो लोग? ज़मीन देते थे, उसके बदले में वो लोग अब कैश देना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। दिस प्रैक्टिस सजेस्ट द, उसके बाद जो है फ्यूडलिज्म आया, ठीक है, इंडिया में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। उसके बाद जो है, जो कुछ टाइम के बाद जो है ये गुप्तास एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है। फ्यूडलिज्म क्या होता है? एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जिसमें क्या होता है कि एक इंसान को एम्पायर की तरह से किसी को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बदले में जब भी ज़रूरत होता है वॉर के टाइम पे जो है उसमें असिस्ट करना होता है, हेल्प करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सोसाइटी कैसा होता था? फाजियान जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, जो चाइना से आए थे। वो हमें बताते हैं, उनका जो बुक जो है, उन्होंने जो किताबें लिखे होंगे, जो इंस्क्रिप्शन होंगे, वो हमें बताते हैं कि जो गांव में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ जो है बहुत ही सिंपल होते थे। वो सिंपल लाइफ जो है वो लीड करते थे, ठीक है। शहर में, बड़े बड़े शहर में जो है रिच जो होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो जो है उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा होता था, हट के होता था, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वेजिटेरियन होते थे, यानी कि मीट नहीं खाते थे। कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा होते थे सोसाइटी में, ठीक है। अलग अलग तरह के कास्ट होते थे, समझ में आया? अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है वो होते थे, मानते थे लोग अनटचेबिलिटी, हाँ ये अनटचेबिलिटी है, वो अच्छे नहीं है, ठीक है। फाजियान जो है हमें बताते हैं कि जो चंडालास होते हैं, चंडालास वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी के डेड बॉडी को आग लगाना, ठीक है, ठीक है, वो काम करते हैं। और वो चंडालास होते हैं, तो चंडालास को वो लोग क्या मानते हैं थे? लो कास्ट मानते थे, ठीक है, अनटचेबल्स, जैसे कि हाँ वो तो बहुत ही गंदा है। दे वेर कंपेल्ड टू स्टे ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, उनको तो बहुत ही गांव से थोड़ा दूर अलग जो है रहने पे मजबूर करते थे,
ठीक है। और अगर वो लोग गांव में आए तो बोलते थे कि ये आए तो हमारा गांव जो है वो गंदा हो गया, हमारा शहर गंदा हो गया, ऐसा मानते थे। ट्रेड ट्रेड कैसा होता था? गुप्ता एम्पायर हैड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। गुप्ता एम्पायर जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ भी वो लोग ट्रेड रिलेशन जो है वो रखते थे, ठीक है। जैसे कि किसके साथ? ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ वो लोग क्या होते थे? उनका ट्रेड रिलेशन होते थे। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट द पोर्ट ऑफ भरूच एंड कम्बे प्रॉस्पर्ड, ठीक है। जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स क्या होता है? जो जहाँ पे शिप को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, वो पोर्ट्स होते हैं ना। जो भरूच का और कैम्बे का जो पोर्ट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा वो डेवलप हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तरक्की किया, अमीर हो गए, ठीक है। वाइल तमरालिपित्ती डेवलप ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जो ईस्टर्न साइड में जो है तमरालिपित्ती जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुए। वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा? भरूच और कैम्बे, ठीक है। The prosperity of the Gupta could be definitely attributed to this rich trade, ठीक है। जो गुप्तास एज जो इतना ज़्यादा डेवलप किया था, जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया था, तरक्की किया था, उसमें का जो जाता है, श्रेय जाता है, उसका आधा जो है वो तो ट्रेड पे भी जाते हैं, ठीक है। ट्रेड की वजह से भी, यानी कि इसका मतलब है ट्रेड की वजह से भी गुप्ता एम्पायर जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ, ठीक है। Contact through that trade also lead to more long-lasting impact on the culture of the Southeast Asia. Sanskrit, Buddhism, Hinduism spread here from India, ठीक है। ना सिर्फ ट्रेड होता था, सिर्फ होते थे, बल्कि कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, असर पड़ा। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि संस्कृत हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, जो है वहाँ जो है साउथ ईस्ट एशिया में ये सारे रिलीजन जो है इंडिया से गए, स्प्रेड हुए। समझ में आया? उसके बाद आता है रिलीजन के बारे में, गुप्तास एज के रिलीजन के बारे में, मज़हब, किस तरह के मज़हब जो है लोग फॉलो करते थे, किस तरह से रिलीजन को वो लोग मानते थे, ठीक है। Religion gained importance in the Gupta period. Though the ruler were Hindus, they were tolerant towards other faiths. रिलीजन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मिले गुप्ता पीरियड में, ठीक है। हालांकि रूलर्स जो है वो खुद तो हिंदू होते थे, ठीक है। गुप्तास का जो रूलर्स होते थे, चंद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, समुद्रगुप्ता, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हिंदूज रूलर है ना। मगर फिर भी जो उनके राज्य में रहने वाले लोग जो है वो दूसरे रिलीजन से भी बिलोंग करते थे, और इसका मतलब ये नहीं था कि राजा अगर हिंदू है तो दूसरे लोगों को भी हिंदू बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वो हर रिलीजन के प्रतीक जो है उनका सेम जो है वही जो है टॉलरेंट, उनके प्रतीक जो है वो काफ़ी टॉलरेंट थे, ठीक है। उनके दूसरे रिलीजन के भी वो लोग रेस्पेक्ट करते थे। A great transformation or change took place in both Hinduism and Buddhism. This change provided the base for modern Hinduism. हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है। मॉडर्न हिंदुइज्म आए, जैसे कि आइडल जो है मूर्ति बनाना, उसकी पूजा करना, ये पहले नहीं होते थे, वो बाद में शुरू हुआ, ठीक है। गॉड और गॉडेसेस की मूर्ति बनाना, फिर उनको मंदिर में स्थापित करना, फिर उनकी पूजा करना। द कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा जो है विष्णु, शिवा जो है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक फेमस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग होते हैं,
ठीक है। और वो किसने शुरू किया था, और वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसने स्टार्ट किया था, किसने फाउंड किया था, किसने बनवाया था, कुमारा गुप्ता ने, ठीक है। The ruler of Guptas the rule of the Guptas lasted for a little more than a century and half. जो गुप्तास का जो रूल जो है वो इंडिया में कितने तक रहा, सेंचुरी एंड हाफ से ज़्यादा, यानी कि 150 ईयर्स से भी ज़्यादा, ठीक है। Towards the end of the period, many feudal chief who owned their beginnings to the Gupta assume more power. वही होता है, सेम होता है, जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, फिर वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो लोग अपना खुद ही राजा बन जाता है। अब खुद अपने आप को वो खुद स्ट्रॉन्ग, पहले तो वो खुद अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर मौके का फ़ायदा उठाकर राजा को हराकर वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है। वैसे ही गुप्तास के टाइम पे भी हुआ था, जैसे कि हर रूलर के टाइम पे, हर एम्पायर के टाइम पे होता है, वैसे ही गुप्तास के टाइम पे भी हुआ, ठीक है। हरियाणा, फिर उसमें से एक वन सच डायनेस्टी दैट एक्सटेंडेड इट्स पावर इनटू प्रेजेंट डे हरियाणा विथ थानेसर इट्स कैपिटल बिकेम मोर पावरफुल देन अदर्स। उसे अब जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है एम्पायर आ गए, रूलर्स जैसे आ गए, उसमें से एक जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल वो थे जिन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड किया था, कहाँ तक, हरियाणा तक, जिन्होंने थानेसर को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। और वो जो है पावरफुल बन गए। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हर्षवर्धना, और उसमें से जिन्होंने थानेसर को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है, तो उसमें से जो मोस्ट फेमस रूलर था, जो पावरफुल रूलर थे, जो फेमस था, वो था हर्षवर्धना, ठीक है। यानी कि हर्षवर्धना जो है वर्धना एम्पायर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हर्षवर्धना जो है एक पावरफुल राजा थे, फेमस राजा थे, जो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद आए इंडिया में। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम क्लास में हम हर्षवर्धना के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने 606 से लेके 647 तक रूल किया था, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।